बड़ा धैर्य है आपके पास, इतने समय से आप यहाँ बैठे हैं। सुनने का कार्य जो है वो हमारी श्रवणेंद्रियां करती हैं। और सुनता कौन है? कौन सुनता है? मन। अब मन और श्रवणेंद्रियां अगर तो इनका तारतम्य है, इनका समन्वय है, तो मन सुनता है। अगर कान सुन रहे हैं, मन कहीं और है, तो विषय सुना हुआ भी बेकार है। लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं कि आप अगर बैठे हैं तो इस सत्र में आपको कुछ ना कुछ तो प्राप्त अवश्य हुआ हो। क्या उद्देश्य है इस सम्मेलन का? देखिए, लुप्त ज्ञान को प्रकट करना, लुप्त ज्ञान को प्रकट करना और विकृत ज्ञान को विशुद्ध करना, ये परंपरा रही है हमारी ऋषियों मुनियों की। और आज सनातन धर्म सम्मेलन के माध्यम से हम यही कर रहे हैं, लुप्त हुए ज्ञान को प्रकट करना और जो समाज में विकृतियां आ गई हैं, मनमाना आचरण हो रहा है, उसको विशुद्ध करना, ये सनातन धर्म सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। और यही जागृति है। जब हम किसी समाज में, किसी संस्कृति में जन्म लेते हैं तो उसका वातावरण ऐसा होता है कि हम उससे प्रभावित हुए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन ये हमारा अहोभाग्य है कि हमारा जन्म जो है वैदिक सनातन की कुल परंपरा में हुआ, जहां हमें कुल धर्म से वर्णाश्रम प्राप्त हुआ। और एक वैदिक सनातन धर्म ही है जिसका आचरण करके आप जीवन मुक्त हो सकते हैं। ये बात सही है कि विषय इतने होते हैं, कई बार समझ में नहीं आता कि सिरा कहां से पकड़ें। अब सिरा कहीं से भी पकड़े, आप समझ लीजिए। अभी किसी वक्ता ने कहा कि हमें इतना अवश्य समझाइए कि ये सनातन क्या है और धर्म क्या है। तो मैंने मोहनलाल जी से यही कहा था, मैंने कहा ऐसा है कि इतने विषय बोले जाते हैं तो उसको कंक्लूड करने के लिए मेरे को समय अवश्य दें। तो अब हम जो है इसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि सनातन धर्म है क्या। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा को सनातन कहा। नित्य सर्वगतः आनुर्चलोयम सनातन, कि आत्मा नित्य है, सर्वगतः सर्वव्यापी है, ये चलायमान नहीं होती और ये सनातन है। अब आत्मा कौन है? दो ही चीजें हैं, एक शरीर है और एक आत्मा। शरीर नाशवान है और आत्मा इस शरीर को धारण करती है। और क्या कहा कि वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य जो है पुराने वस्त्रों का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीरों को छोड़ करके नए शरीरों को धारण कर लेता है।